अगर आपने यह 8 चीज़ें छोड़ दी तो शरीर खुद ठीक होने लगेगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज के इस बेहद खास ज़रूरी वीडियो में आज के समय में हमारे आसपास हर दूसरा इंसान किसी न किसी बीमारी से परेशान है। किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर, कोई मोटापे से परेशान है, तो किसी को हर वक्त शरीर में दर्द और थकान रहती है। हम सोचते हैं कि शायद हमारे पास अच्छे डॉक्टर या अच्छी दवाइयाँ नहीं हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज ज़्यादातर लोग इसलिए बीमार नहीं हैं कि उनका इलाज नहीं हो सकता, बल्कि इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो उन गलत चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं जो उन्हें अंदर से खोखला कर रही हैं। मेडिकल साइंस और बड़े बड़े डॉक्टर्स भी यह मानते हैं कि हमारा शरीर कोई साधारण मशीन नहीं है। यह एक ऐसी फैक्ट्री है जो खुद अपनी मरम्मत यानी रिपेयरिंग करना जानती है। जब आपको कोई चोट लगती है तो शरीर उसे खुद ठीक करता है ना? ठीक वैसे ही जब आप अंदरूनी रूप से गलत चीज़ें खाना और गलत आदतें बंद कर देते हैं तो शरीर के अंदर के अंग जैसे लीवर, किडनी, दिल और आंतें खुद को दोबारा नया बनाना शुरू कर देती हैं। शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहले दवा की नहीं बल्कि उस नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ को रोकने की ज़रूरत होती है जो हम रोज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ यह 8 चीज़ें छोड़ दी तो आपका शरीर खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। आइए जानते हैं इन 8 चीज़ों के बारे में पूरी गहराई से। नंबर 1 है रिफाइंड तेल यानी रिफाइंड ऑयल। पहली और सबसे खतरनाक चीज़ जो है हमारी रसोई में बैठकर हमें बीमार कर रही है वो है रिफाइंड तेल। एक पुरानी कहावत है कि जैसा तेल आप खाएंगे वैसा ही खून आपकी नसों में बहेगा। आजकल ज़्यादातर घरों में रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल या पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है कि रिफाइंड तेल बनता कैसे है? इस तेल को बहुत ज़्यादा तापमान पर उबाला जाता है और इसमें से बदबू और चिपचिपाहट हटाने के लिए खतरनाक एसिड और ढेर सारे केमिकल्स डाले जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया यानी इस पूरे प्रोसेस के बाद जो तेल बचता है उसमें कोई पोषण नहीं होता। यह तेल जब हमारे शरीर में जाता है तो यह नसों के अंदर जाकर चिपक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे प्लास्टिक चिपक जाती है। इसका नुकसान यह होता है कि हमारे नसों में ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और दिल की बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यह हमारे जोड़ों के ग्रीस यानी जो लुब्रिकेशन होता है उसको भी सुखा देता है, जिससे घुटने और कमर में दर्द होने लगता है। इसका विकल्प क्या है यानी ऑप्शन क्या है? फिर अगर हम रिफाइंड यूज ना करें तो हमें हमारे पुराने तरीके पर लौटना होगा। खाने के लिए हमेशा कच्ची घानी का तेल यानी सरसों का तेल इस्तेमाल करें। जो सरसों का तेल, नारियल का तेल या मूंगफली का तेल, कम तेल ही सही, तेल ही लंबी और स्वस्थ जिंदगी की चाबी है। इसलिए तेल संभाल कर यूज करें। नंबर 2 है सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर, मीठा जहर आप इसको बोल सकते हैं। आपको आज से ही छोड़नी है या बेहद ही कम कर देनी है वह सफ़ेद चीनी यानी वाइट शुगर। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम तो दिन में बस 2 कप चाय पीते हैं या थोड़ा सा ही मीठा खाते हैं, इससे क्या नुकसान होगा? लेकिन दोस्तों, यह सफ़ेद चीनी मीठा नहीं बल्कि एक धीमे धीमे असर करने वाला जहर है। जब चीनी फैक्ट्री में बनती है तो उसे साफ करने के लिए ढेर सारे केमिकल और सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसके सारे पोषक तत्व यानी इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो सब खत्म हो जाती हैं। यह हमारे शरीर में जाकर सबसे पहले हमारे खून को गाढ़ा बनाती है। जब खून गाढ़ा होता है तो दिल को उसे पंप करने में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। यह हमारे शरीर में इंसुलिन के लेवल को बिगाड़ती है, जिससे डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी होती है। इसके अलावा चीनी पेट में सूजन और गैस पैदा करती है और हमारी नसों को कमज़ोर करती है। आज जो लीवर पर फैट जमा होने की बीमारी यानी फैटी लीवर हो रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही चीनी है। चीनी छोड़ते ही शरीर में क्या बदलाव आएगा आपके? अगर आप चीनी छोड़ते हैं तो मात्र 7 दिनों में आपको अपना पेट हल्का महसूस होने लगेगा, गैस और एसिडिटी कम हो जाएगी और बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। 21 दिन में आपका शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगेगा और शरीर की अंदरूनी सूजन कम होगी। तो दोस्तों, अब मैं समझूं कि आज आज से ही आप अपनी ये जो शक्कर चीनी लेने वाली आदत है उसको कम कर देंगे या छोड़ेंगे, तो आपको चीनी की जगह क्या इस्तेमाल करना है? आप चीनी की जगह थोड़ी मात्रा में अच्छे गुड़ या असली शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह शरीर में बहुत अच्छा बेनिफिशियल है शरीर के लिए। नंबर 3 है पैकेट वाला और पोस्टेड खाना।
यानी पोस्टेड फूड। तीसरी चीज़ जिसे हमें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकना है, वह है पैकेट वाला खाना और पोस्टेड खाना। आज की आधुनिक ज़िंदगी में हमने सुविधा के नाम पर बीमारी को खरीद लिया है। हम रोज़ खरीद रहे हैं जो भी चीज़ पैकेट में आती है, जैसे चिप्स, नमकीन, इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोजन फूड या रेडी टू ईट खाना, वो सब पोस्टेड फूड की गिनती में आता है। इन चीज़ों को महीनों तक खराब होने से बचाने के लिए इसमें नुकसानदायक प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और बहुत ज़्यादा मात्रा में खराब नमक और फैट डाला जाता है। यह खाना स्वाद में तो अच्छा लग सकता है, लेकिन इसमें कोई जीवित तत्व यानी इसमें कोई भी लाइव न्यूट्रिशन नहीं होते। यह एक पोस्टेड खाना हमारी आंतों या लाइव न्यूट्रिएंट्स नहीं होते। जब यह पोस्टेड खाना हमारी आंतों इंस्टाइन में जाता है तो वहां जाकर चिपक जाता है। इससे हमारी आंतें सुस्त हो जाती हैं और खाने में पोषक तत्व सोखने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। परिणाम स्वरूप हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जिससे हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। पैकेट वाला खाना छोड़ते ही क्या क्या बदलाव आएगा शरीर में। जब आप बाहर का और पैकेट का खाना बंद करके घर का शुद्ध ताज़ा खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, आपको सही समय पर खुलकर भूख लगती है और बार बार बीमार पड़ना बंद हो जाता है। तो आज से ही इस पैकेट बंद चीज़ों को छोड़ना शुरू करें। नंबर 4, रात का भारी या देर से खाना, हैवी डिनर। चौथी गलत आदत जो हमें छोड़नी है वह है रात को देर से और भारी खाना खाना। यह एक ऐसी गलती है जो हम में से लगभग 80% लोग रोज करते हैं। दिन भर की भागदौड़ के बाद हम रात को आराम से बैठते हैं और दाल, चावल, रोटी, सब्जी, मीठा या दूध जैसा भारी खाना पेट भरकर खा लेते हैं और उसके बाद तुरंत बाद हम क्या करते हैं, सो जाते हैं दोस्तों। सूरज डूबने के बाद हमारे शरीर की जो पाचन शक्ति होती है यानी डाइजेशन सिस्टम वो धीमा हो जाता है। रात का समय शरीर के लिए सोने और पुरानी कोशिकाओं को ठीक करने यानी रिपेयर करने का होता है। लेकिन जब आप रात को भारी खाना खाकर सो जाते हैं तो आपका पेट सोते वक्त भी पूरी रात काम करता रहता है। इससे खाना पचता नहीं है बल्कि पेट में सड़ने लगता है। इस वजह से सुबह उठते ही गैस, एसिडिटी और सिर दर्द की समस्या होती है। लीवर उस खाने को पचा नहीं पाता, इसलिए वह उसे फैट यानी चर्बी के रूप में शरीर में जमा करने लगता है, जिससे पेट निकल आता है और वजन बढ़ने लगता है। तो वजन बढ़ने का यह सबसे बड़ा कारण है। देर में खाना और हैवी खाना रात का सही नियम क्या है? कोशिश करें कि रात का खाना सूरज डूबने के आसपास या सोने से कम 2 से 3 घंटे पहले खा लें। रात के खाने में हल्की चीज़ें जैसे सब्जियों का सूप, हल्की खिचड़ी या उबली हुई सब्जियां शामिल करें। बहुत ज़्यादा हैवी खाना रात में नहीं खाना है आपको। नंबर 5 है दोस्तों, मैदा और सफ़ेद ब्रेड, रिफाइंड फ्लोर मैदा जिसको बोलते हैं। पांचवी चीज़ है जिसे आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए, वो है मैदा और उससे बनी चीज़ें जैसे सफ़ेद ब्रेड, पिज्ज़ा, पास्ता, भटूरे और बिस्किट। मैदा असल में गेहूं से ही बनता है, लेकिन गेहूं की ऊपरी परत यानी चोकर को पूरी तरह हटा दिया जाता है। चोकर हटने के बाद जो बचता है उसमें केमिकल से ब्लीच करके बिल्कुल सफ़ेद मैदा बना दिया जाता है। मैदे में फाइबर की मात्रा शून्य यानी जीरो होती है। जब हम मैदा से बनी चीज़ें खाते हैं तो यह हमारे पेट के अंदर जाकर एक ले या गोंद की तरह चिपक जाती है। यह हमारी आंतों की दीवारों को जाम कर देता है, जिससे गंभीर कब्ज की समस्या होती है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हर बीमारी की शुरुआत पेट और कब्ज से होती है। मैदा पचने में बहुत ज़्यादा समय लेता है, जिससे यह पेट में टॉक्सिन्स यानी जहरीले तत्व पैदा करता है। यह खून में शुगर को भी बहुत तेजी से बढ़ाता है, जिससे मोटापा और डायबिटीज का खतरा कई गुना तक बढ़ जाता है। मैदा छोड़ने के फायदे क्या क्या होंगे? जब आप मैदा छोड़कर चोकर युक्त गेहूं का आटा, बाजरा, रागी या ज्वार जैसी चीज़ें खाते हैं तो आपका पेट हमेशा साफ रहता है, आंतें मजबूत होती हैं और शरीर का डाइजेशन 10 गुना बेहतर हो जाता है। नंबर 6 है दोस्तों, सफ़ेद नमक और अधिकता यानी सफ़ेद नमक की अधिकता। छठी चीज़ जो हमें छोड़नी या बहुत कम करनी है वो है रिफाइंड सफ़ेद नमक। चीनी की तरह ही जो बिल्कुल सफ़ेद और बारीक नमक हम बाजार से ला लेकर आते हैं या खाते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड होता है। इसे बनाने की प्रक्रिया में इसके सारे जरूरी मिनरल्स यानी खनिज जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम निकाल दिए जाते हैं और सिर्फ सोडियम क्लोराइड ही इसमें बचता है। जब हम ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद नमक खाते हैं या ऊपर से सलाद और रायते में डालकर इसको खाते हैं तो यह हमारे शरीर में पानी को रोकने लगता है यानी वाटर रिटेशन।
इससे शरीर में भारीपन आता है और सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमारी ब्लड वेसल्स यानी नसों पर दबाव बढ़ाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाई बीपी की बीमारी होती है। हाई बीपी सीधे हमारे दिल और किडनी पर बुरा असर डालता है। इसके अलावा पैकेट वाली चीज़ों और फास्ट फूड में भी यह नमक बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो अंदरूनी अंगों को कमज़ोर कर देता है। इसका विकल्प यानी ऑप्शन क्या है? फिर हम अगर ज़्यादा नमक ना खाएं, आज इसे अपनी रसोई में सफ़ेद नमक हटाकर उसकी जगह पर सेंधा नमक यानी रॉक सॉल्ट या फिर काला नमक आप इस्तेमाल करना शुरू करें। सेंधा नमक प्राकृतिक होता है, यह ब्लड प्रेशर को अचानक नहीं बढ़ाता और इसमें शरीर के लिए जरूरी कई सारे प्राकृतिक मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। नंबर 7, देर रात तक जागना और अधूरी नींद। यह भी एक बहुत समस्या वाली बात है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है, वह है देर रात तक जागना और अपनी नींद को पूरा ना करना। आजकल मोबाइल और सोशल मीडिया के चक्कर में लोग रात को 12, 1 या 2 बजे तक जागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि रात को लेट सोकर अगर हम सुबह लेट तक सो लेंगे तो नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्रकृति ने हमारे शरीर के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक यानी एक घड़ी बना के रखी है, यानी एक घड़ी फिट की है। रात को 11 बजे से सुबह 3 बजे का समय वो वक्त होता है जब हमारा लीवर और बाकी अंग शरीर से गंदगी बाहर निकालते हैं और खुद को रिपेयर करते हैं। लेकिन जब आप उस समय जाग रहे होते हैं तो शरीर अपना काम नहीं कर पाता। देर रात तक जागने से शरीर में कोर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, जिससे मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और बालों का झड़ना शुरू हो जाता है। अधूरी नींद के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म खराब होता है, जिससे बिना वजह वजन बढ़ने लगता है और आंखें कमजोर होने लगती हैं। सोने का सही तरीका क्या है? कोशिश करें कि रात को 10 से 10:30 यानी 10:30 बजे तक मोबाइल को अपने से दूर रख दें और सो जाएं। जब आप रात की 7 से 8 घंटे की गहरी और सही समय वाली नींद लेते हैं तो सुबह आप बिना किसी अलार्म के एकदम फ्रेश और एनर्जी से भरपूर उठेंगे। आपका आधा तनाव और शारीरिक बीमारियां सिर्फ सही समय पर सोने से ही ठीक हो जाएंगी। नंबर 8, खाने के तुरंत बाद पानी पीना। ड्रिंकिंग वाटर आफ्टर मील्स। 8वीं चीज कोई खाने की वस्तु नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गलत आदत है। वो है खाने के तुरंत बाद या खाने के बीच में ढेर सारा पानी पीना। आजकल के समय में बहुत से लोगों की आदत होती है कि खाना खाते ही वह 1 या 2 गिलास ठंडा पानी पी लेते हैं। आयुर्वेद में इस आदत को जहर के समान बताया गया है। इसका मतलब अगर आप भी खाना खाते ही पानी पी रहे हैं तो एक हिसाब से जहर का ही काम कर रहा है। वह इसे वैज्ञानिक तरीके से समझिए। जब हम खाना खाते हैं तो उसे पचाने के लिए हमारे पेट में एक एसिड या आग पैदा होती है, जिसे आयुर्वेद में जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर कहते हैं। यह एसिड खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पचाने का काम करता है, लेकिन जैसे ही आप खाने के ऊपर से ठंडा पानी पीते हैं वह एसिड शांत हो जाता है, यानी पेट की आग बुझ जाती है। इसके बाद खाना पचता नहीं है, बल्कि पेट में पड़ा पड़ा सड़ने लगता है। खाना सड़ने से पेट में भयंकर गैस, खट्टी डकारे, एसिडिटी और यूरिक एसिड जैसी समस्याएं अपने आप ही पैदा होने लगती हैं। सही नियम क्या है? खाना खाने से आधा घंटा पहले आप पानी पी सकते हैं और खाना खाने के कम से कम 45 मिनट से 1 घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। अगर खाना खाते समय गला सूखे या गले में खाना अटक जाए तो आप सिर्फ 1 या 2 घूंट गुनगुना पानी या छाछ ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इस आदत को बदलते ही आपकी गैस की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, यह थी वो 8 चीज़ें जिन्हें अगर आप अपनी ज़िंदगी से धीरे धीरे कम करके पूरी तरह छोड़ देते हैं तो आपका शरीर किसी भी बीमारी से खुद ही लड़कर उसे ठीक कर देगा। हमारा शरीर बहुत शक्तिशाली है, बस हमें इसे गलत चीज़ें देकर कमज़ोर करना बंद करना होगा। दवाइयाँ सिर्फ बीमारी के लक्षणों को कुछ समय के लिए दबा सकती हैं, लेकिन अपनी आदतों को सुधारना बीमारी को जड़ से खत्म करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और डॉक्टरों के चक्कर काटने से बचा रहे, तो आज से ही इन इन बदलाव को अपनी ज़िंदगी में लागू करें। आशा करते हैं कि आज की यह जानकारी आपके और आपके परिवार के लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपको यह बातें सही और काम की लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बताता है
कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। इस वीडियो को अपने माता पिता, बुजुर्गों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल टिप्स बाय कपिल कुमार को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक सही जानकारी किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अगले वीडियो में ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।